प्रत्येक सदाचारी व्यक्ति जिसके चित्त में अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा के दुख की अनुभूति है, वह जैन है। जो अपनी आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को सुखी करना चाहता है, वह जैन है। जिसे जिनत्व को प्राप्त करने की भावना और कल्पना संकल्प है, वह जैन है। जिन शब्द जित से बना है, जिसने जीत लिया है अपने आप को, जिसने जीत लिया है अपनी इंद्रियों को, मन को जीत लिया, वह जैन है। और वह जैन जिन बन जाता है। जिन ही सच्चा जैन है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या विशेषता है बता रही हैं। इस मत की शासन की विशेषता है, कुछ विशेष है। यूँ तो इसकी आचरण संहिता भी अलग है, यूँ तो इसके सिद्धांत भी अलग हैं, किंतु इसके सामान्य जो बेसिक आधार हैं, स्तंभ हैं, वह क्या हैं, इसके बारे में लिखा है। स्याद्वादो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते, अहिंसाया प्रधानत्वम जैन धर्म स उच्यते। वैद जैन धर्म कहा जाता है जिसमें स्याद्वाद मत है। स्याद्वाद का अर्थ होता है, स्याद कहिए तो कथनचित, किसी अपेक्षा से, वाद कहिए तो बात, मत, किसी अपेक्षा से ये बात ठीक है, इसे स्वीकार करना। तो किसी अपेक्षा से ये बात ठीक है तो किसी अपेक्षा से वह बात भी ठीक है, किसी अपेक्षा से इनकी बात ठीक है, किसी अपेक्षा से उनकी बात भी ठीक है, सबकी बात ठीक है, अपेक्षा अलग अलग है। क्योंकि संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, अनेक विशेषताएं होती हैं। कोई व्यक्ति किसी विशेषता को प्रमुख मानता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी विशेषता को। स्याद्वाद इसी का नाम है। एक बार में एक ही विशेषता कही जा सकती है। स्याद्वादी अन्य व्यक्ति के द्वारा गृहीत और मान्य विशेषताओं को मिथ्या नहीं कहता, लुप्त नहीं करता, गौड़ करता है। गौड़ का आशय होता है कि अभी इसकी प्रधानता नहीं है, अभी इसकी मुख्यता नहीं है। जैसे किसी सेठ के यहाँ पर 5 लड़के थे, तो जब जिस लड़के की शादी होती थी उसके घर में उसका महोत्सव किया जाता था। उस समय उसकी विशेषता रहती, महत्ता रहती, प्रधानता रहती। सेठ भी कहता कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है। जब लड़की वाले पहले लड़के को देखने के लिए आए तब कहने लगा, ये लड़का मेरा सबसे श्रेष्ठ हीरा है, 4 तो ऐसे ही हैं। उसकी शादी हो गई तो दूसरे लड़के को देखने आए तब भी कहने लगा, ये तो हीरा है और 4 तो ऐसे ही हैं। तीसरे नंबर को देखने आए तब भी कहने लगा, चौथे को, 5वें को। पड़ोसी ने कहा, सेठ जी क्या बात है? बोले, भैया जिसकी शादी होती है उसके गीत गाए जाते हैं। जिस समय ये मुझे गुड़ी दिखाई दे रहा था तब मैं इसकी प्रशंसा कर रहा था। मेरे पुत्र सभी ही योग्य हैं, किंतु एक समय में एक की प्रशंसा की जा सकती है। तो स्याद्वाद इसका नाम है कि एक समय में किसी भी वस्तु के एक गुण, धर्म, विशेषता, पर्याय की चर्चा की जा सकती है, एक साथ सबकी नहीं, 2 की भी नहीं। और उसकी चर्चा, कथन एक अपेक्षा के साथ करना ही सम्यक होता है। निरपेक्ष कथन मिथ्या कहलाते हैं। सम्यक एकांतों का समूह ही अनेकांत है, मिथ्या एकांतों का समूह कभी अनेकांत नहीं बनता। वह मिथ्या एकांतों का समूह ही मिथ्या ही कहलाता है, सम्यक नहीं हो जाता। तो स्याद्वाद विद्यते यत्र, जिस धर्म में स्याद्वाद कथन शैली है, स्याद्वाद होने से जिस धर्म में, शासन में कोई विवाद नहीं है, संवाद तो है, विवादों को टालने की सामर्थ्य है। स्याद्वाद विद्यते पक्षपातो न विद्यते, जिस धर्म में पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष है, उदार है,
सबको समान दृष्टि देखने वाला है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकर का नाम, तीर्थंकर की धर्मसभा का नाम समव शरण है, जहाँ पक्षपात नहीं, सभी को समान रूप से शरण दी जाती है। इस मत के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोक्ष जा सकता है और कोई भी व्यक्ति परिणामों की अपेक्षा से आगे हो सकता है। एक राजा है, एक गरीब, परिणामों की अपेक्षा से गरीब राजा से आगे हो सकता है और राजा पीछे हो सकता है। एक त्रियंच जीव भी देव से आगे हो सकता है, देव से पीछे हो सकता है। एक नारकी जीव भी अपना कल्याण देव से पहले कर सकता है। भोग भूमि का जीव भी कर्म भूमि के जीव से पहले मोक्ष जा सकता है। जैन दर्शन में कुछ संभव नहीं है, यहाँ परिणामों को महत्व दिया जाता है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं। जिस प्रकार के परिणाम उस प्रकार का परिणाम, जिस प्रकार की करनी उस प्रकार की भरनी, जिस प्रकार के कर्म उसी प्रकार का धर्म। बस तुम्हें उसका फल मिलेगा। बुरा भी किया है, अपने बुरे का दोष कभी दूसरों को मत दो। अच्छा भी किया है तो अच्छे को करके कभी अहंकार का पोषण मत करो। पक्षपात से रहित होकर के व्यक्ति जब निष्पक्ष होता है, तभी व्यक्ति मध्य में रह करके अपने सादगी सिद्धि कर पाता है। वाहन चलता है मार्ग में, यदि उसका बैलेंस दाईं ओर होता है तभी वाहन पलट जाएगा, बाईं ओर होता है तभी पलट जाएगा, मध्य में वाहन चलेगा तभी गंतव्य तक पहुंच पाएगा। स्यादवाद को स्वीकार करने का आशय है मध्यम मार्ग को स्वीकार करना, पक्षपात से रहित होकर के प्रवृत्ति करना। अगली बात कहते हैं अहिंसा या प्रधानत्वम। जिन शासन की प्रधानता है इसमें अहिंसा है। अहिंसा के बिना जिन शासन का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे उष्णता के बिना अग्नि का अस्तित्व नहीं, जैसे शीतलता के बिना जल का अस्तित्व नहीं, इस प्रकार चैतन्यता के बिना जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। धर्म हेतत्व के बिना, गति हेतत्व के बिना धर्मदेव का अस्तित्व नहीं। स्थिति हेतत्व के बिना अधर्मदेव का अस्तित्व नहीं। अवगाहना हेतत्व के बिना आकाश का कोई अस्तित्व नहीं और वर्तना लक्षण के बिना काल द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरह से अहिंसा के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। ये अहिंसा सर्वोत्कृष्ट है। अहिंसा प्राण है। अहिंसा ही प्राण है, अहिंसा ही शरीर है। यूँ कहें कि अहिंसा जिस धर्म का प्राण है तो सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये उसके 5 शारीरिक अवस्थाएं, अंग हैं। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, अक्ष हैं। इसके बिना ये जैन धर्म का जीवंत स्वरूप अनुभव गम्य नहीं हो सकता। जिसमें सत्य नहीं है तो समझो जैन धर्म का शरीर नहीं है। अचौर्य नहीं है तो समझो जैन धर्म का उस जीवंत शरीर में मन नहीं है। या ब्रह्मचर्य नहीं है तो समझो उसमें प्राण वायु नहीं है। अपरिग्रह नहीं है तो समझो उसमें आयु कर्म ही नहीं है। जिसके सारे वो जीता है। तो जैन धर्म की विशेषता अहिंसा प्रदान हो। आचार्यों ने लिखा है जहाँ जिस मत में, संप्रदाय में हिंसा को धर्म माना जाता है, तब उस मत में पाप कोई हो ही नहीं सकता। जिसमें अंधकार को प्रकाश माना जाता है उस मत में अंधकार हो ही नहीं सकता। जिस मत में जहर को अमृत माना जाता है उस मत में जहर हो ही नहीं सकता। जिस मत में मृत्यु को जीवन माना जाता है उस मत में मृत्यु हो ही नहीं सकती। अर्थात जहाँ हिंसा को धर्म माना जाता है वहाँ धर्म ही नहीं हो सकता। किंतु धर्म तो अहिंसा है। ज्यों-ज्यों जीवन में अहिंसा का प्रभाव बढ़ता चला जाता है त्यों-त्यों व्यक्ति के जीवन में धर्म का विकास होता चला जाता है। जैसे आप जानते हैं दूध में ज्यों-ज्यों शक्कर डाली जाती है दूध की मिठास बढ़ती चली जाती है। सूर्य का उदय ज्यों-ज्यों होता चला जाता है प्रकाश बढ़ता चला जाता है। चंद्रमा ज्यों-ज्यों बादलों से बाहर आता है, निरभ्र होता चला जाता है, तो चांदनी उसकी उज्ज्वल धवल होती चली जाती है। महान भाव, ज्यों-ज्यों औषधि का सेवन किया जाता है त्यों-त्यों आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। ज्यों-ज्यों भोजन किया जाता है त्यों-त्यों क्षुधा शांत होती है। ज्यों-ज्यों नीर का ग्रहण होता है त्यों-त्यों
पिपासा शांति को प्राप्त होती चली जाती है। अहिंसा का संवर्धन ही जीवन में धर्म का मूल रूप है। अहिंसा हमारे व्यवहार में आए, अहिंसा हमारे आचरण में आए, अहिंसा हमारे विचारों में आए, अहिंसा हमारी जीवन पद्धति में आए। केवल वचनों की अहिंसा आत्मा को परमात्मा न बना सकेगी। अहिंसा वचनों में भी हो, वचन कटु नहीं हो, असत्य नहीं हो, अप्रिय नहीं हो, निंद नहीं हो, वचन हितमित प्रिय हो। चौर्य भाव कभी मन में भी न आए। मिथुन भाव ये आत्मा के स्वरूप से विचलित करने वाला है। जो मिथुन भाव का परित्यागी है वही अच्युत अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ब्रह्म अवस्था में रहने वाला ही अच्युत अवस्था को प्राप्त करता है। और अपरिग्रह समस्त विघ्न बाधाओं का निवारण करने का उत्तम साधन है। अपरिग्रह के बिना समागत विघ्न बाधाओं का परिहार किया नहीं जा सकता। इसलिए महानुभाव ये 4 व्रत भी अहिंसा की पुष्टि के लिए हैं। ये 4 व्रतों के साथ ही अहिंसा निराकुल रूप से जीवंत रहती है। अहिंसा व्यवहार में भी आए। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है वह व्यवहार दूसरों के लिए भी मत करो। अहिंसा में व्यवहार है कि मेरा आत्मा शाश्वत है, मैं दुख नहीं चाहता, तो दूसरे की आत्मा को दुख नहीं देना। ये अहिंसा ही निस्संदेह हमारी आत्मा का द्वितीय भाग है, या यूँ कहें आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। और पुनः कहा विचारों में अहिंसा। विचार अहिंसक तभी हो सकते हैं जब चित्त में निर्मलता आए, राग द्वेष की कीचड़ न हो, कसायों का उद्रेक न हो, बुद्धि मिथ्या से ग्रसित न हो, कोई दुराग्रह न हो, तब विचारों में अहिंसा आविर्भूत होती है। महानुभाव और पुनः अहिंसा के लिए आचरण में भी जरूरी अहिंसा। आचरण में भी अहिंसा आवश्यक है। आचरण में अहिंसा नहीं होती है तो पुनः जीवन निस्संदेह निंद्य और अधम बन जाता है। वह आत्मा को पवित्र नहीं अपवित्र करने वाला होता है। इसलिए आचरण में, और आचरण की अहिंसा का प्रारंभ होता है आहार से। इसके आहार में अहिंसा आ गई, निस्संदेह उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके विचार में और जीवन के समस्त आधारों में अहिंसा दृष्टिगोचर होगी। अहिंसा जीवन का आधार बने, जीवन का भार न बने। अहिंसा से ही जीवन का सार मिलता है। अहिंसा से ही सुखों का आधार मिलता है। अहिंसा से ही मोक्ष का द्वार मिलता है। अहिंसा समस्त विकार का निराकरण करने वाली है। ऐसी अहिंसा आपकी चित्त की भूमि पर उदय को प्राप्त हो। जैसे क्षितिज में मार्तंड उदय अवस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही अहिंसा आपकी चेतना के क्षितिज पर जब उदीयमान अवस्था को प्राप्त होगा, वह धर्म तब ही आप निस्संदेह उस जैन धर्म को ग्रहण कर पाएंगे। इसी का नाम है जैन धर्म। शादवाद को स्वीकार करना, अनेकांत को स्वीकार करना, पक्षपात से रहित होना, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को स्वीकार करना, यही जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इन्हें प्राप्त करके ही आप जिन और सिद्ध शिव बन सकते हैं। हम आपके प्रति भावना भाते हैं, आप सिद्धत्व को अर्थात शिवत्व को, मोक्ष को प्राप्त करें, अपने आत्मा के शाश्वत संपूर्ण वैभव को प्राप्त करें। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की परम। ओम नमः ओम नमः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सज्जन पुरुषों के द्वारा सेवनीय क्या है और असेवनीय क्या है? जो दुर्जनों के द्वारा सेवनीय है वह सज्जनों के द्वारा असेवनीय है। जो सज्जनों के द्वारा असेवनीय था उसका परित्याग किए बिना सज्जन सेवनीय पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्या है जिसका सेवन करना अनिवार्य है? सज्जन के लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका परिहार नहीं किया जा सकता। वह चार वस्तुएं हैं। वह धर्मात्मा समग्र दृष्टि किस प्रकार कैसे सेवन करता है? आचार्य महोदय श्री अमित गति स्वामी जी ने मरणकंडिका में लिखा है, जीवेषु सेव्या सत्वेषु मैत्री परानुकंपा करुणा पवित्रा बोधैरुपेक्षा सुख दुख साम्यम गुणानुरागे मुदितावगम्य। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जीवेषु सेव्या सकलेषु मैत्री, बुध ही सेव्या, बुध जनों के द्वारा सेवन करने के योग्य, अर्थात जो विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, चतुर हैं, उनके द्वारा सेवनीय ये चार वस्तुएं हैं।